नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आपकी की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और जैसा कि मेरे व्यूअर्स जानते हैं, मैं बहुत ही सीधी और साफ बात करता हूं। तो इस वीडियो में भी जो भी आप सुनेंगे वो मेरी दिल की आवाज़ होगी, मेरा खुद का ओपिनियन होगा और बहुत ही सीधे और स्पष्ट शब्दों में आपके सामने रखूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको वोट किसे करना है, पर हाँ, मैं ये आपको बिल्कुल बताऊंगा कि आपको वोट किसे नहीं करना है। मेरा यह अनुरोध है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो बेशक आप डिसलाइक दबाकर ये वीडियो बंद कर सकते हैं। 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। अगर इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आपको कैंडिडेट में दिखे तो आपको उस कैंडिडेट को वोट नहीं करना है। और हाँ, ये सभी इलेक्शन के लिए लागू होता है। पर्सन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं। हमें जॉब इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी जाती है, तो ये चीज़ें मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। जो 5 पॉइंट्स है वो बहुत ही अलग हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। कैंडिडेट्स या उनके कार्यकर्ता जब आपसे वोट मांगेंगे और अगर वो आपको कुछ देने की ऑफर करें, मटीरियलिस्टिक, पैसे, कुछ भी, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ अगर वो देने की ऑफर करे, हालांकि अभी पैसे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे डिमोनेटाइजेशन की वजह से, तो ऐसे कैंडिडेट को आपको वोट नहीं करना है। कुछ पार्टीज आपको दिखेंगी जो भारी मात्रा में पैसे डालते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स पे। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, शायद इस वीडियो पे भी कोई एडवर्टाइजमेंट आई हो। तो ऐसे समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको बस उस चुनाव चिन्ह को वोट नहीं करना है, आपको वोट करना है उस पर्सन को। आप उस पर्सन को समझिए। इसीलिए मैंने कहा कि पहला पॉइंट, अगर वो पर्सन आपको मटीरियलिस्टिक बेनिफिट दे रहा है टेम्परेरी, तो ऐसे पर्सन को आपको अवॉइड करना है। दूसरे पॉइंट में आते हैं वो सारे लोग जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। आपको आमतौर पे देखने मिल जाएगा कि लोग बोलते हैं कि अरे ये तो अपना बंदा है। अपना बंदा क्या होता है? मतलब हम सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी को उस तरह की सोच रख के वोट करना होता है। पर आमतौर पे हमें ये देखने मिलता है कि हिंदू हिंदू को वोट करता है, मराठी मराठी को वोट करता है, गुजराती गुजराती कैंडिडेट को वोट करता है। मतलब वी डोंट कास्ट आर वोट, वी वोट आर कास्ट, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। आपको ऐसे पर्सन को वोट करना है जो खुद को हिंदुस्तानी कहता है, ना कि मराठी, ना कि गुजराती, ना मुसलमान, हिंदुस्तानी, इंडियन। हमें एक इंडियन को वोट करना है। कुछ उम्मीदवार होते हैं जिनका वोट बैंक पॉलिटिक्स ही धैर्य होता है, उनका टारगेट ऑडियंस वही होता है कि मुझे बस इतने लोगों के ये वोट मिल जाए और बाद में तो मेरी ये सीट सिक्योर्ड है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, आपको देखने मिलेगा कि नाके पे वो मंदिर बना दे या कोई मूर्ति की स्थापना कर दे या कोई भी ऐसी चीज़ कर दे जो किसी धर्म से रिलेटेड है। तो पॉलिटिक्स और धर्म ये दो अलग चीज़ें हैं, और जो पर्सन इस चीज़ की समझ रखता है उसी को वोट करिएगा। तीसरे पॉइंट्स में आती है कुछ लेडीज़ जिन्हें लेडीज़ वोट के कारण वहाँ पे टिकट मिल जाता है। अब मैं सारी लेडीज़ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी लेडीज़ एक्चुअल में एक्टिविस्ट होती है जिन्होंने पूरी उनकी उम्र जनता की सेवा में एनजीओज़ के साथ काम करके और सच में हमारी सोसाइटी के लिए कुछ एक्टिव में काम किया होता है। पर उसी समय कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके हस्बैंड जो होते हैं उनका एम्बिशन होता है पॉलिटिक्स में आना, और इसीलिए उन हाउसवाइफ्स को टिकट मिल जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो जो लेडीज़ होती है उन्हें बिल्कुल भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता कि हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है या कैसे काम करना है। स्पेशली हाउसवाइफ जिन्हें बिल्कुल भी कोई जॉब या कंपनी कॉर्पोरेट लेवल में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतनी बड़ी ड्यूटी निभाएं? दैट इज़ इम्पॉसिबल। और ऐसी उम्मीदवार को अगर आप जिताते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके हस्बैंड के हिसाब से काम होगा आगे। तो शायद आपको वो लेडी पसंद थी पर उनके हस्बैंड पसंद नहीं है, पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको झेलना पड़ेगा उनको अगले 5 साल। चौथा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ऐसे पर्सन को वोट नहीं देना है जो बिल्कुल भी टेक हैवी नहीं है, जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, या जिसे कंप्यूटर्स फ्रीली ऑपरेट करना नहीं आता, जिसे एंड्रॉयड मोबाइल आईओएस ऑपरेट करना नहीं आता। ऐसे लोगों को आपको नहीं जिता के देना है, क्योंकि अब हम भली बात ही जानते हैं कि कंप्यूटर इज़ द फ्यूचर। डिजिटल इंडिया में अगर वो पर्सन बराबर से काम नहीं कर पाया तो कैसे वो देश को आगे लेके जाएगा? ट्रांसपेरेंसी अगर आपको लानी है पूरे सिस्टम में, तो आपको डिजिटाइज करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को, और ऐसे डिजिटल इंडिया के नए फॉर्मेट में वो व्यक्ति बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। भले ही उसकी बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों, पर टेक्नोलॉजी के नॉलेज के अभाव के कारण वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको ऐसे पर्सन को वोट नहीं करना है। पांचवा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, हमने आमतौर पर देखा है कि जो पर्सन जीत के आता है वो पहले खुद के पॉकेट्स भरता है, खुद का घर भरता है। आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में और खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं, उनको आपको वोट नहीं देना है। आपको ऐसे लोगों को वोट देना है जो लोगों के बारे में सोचते हैं, जो जनता के बारे में सोचते हैं, जिनकी ज़रूरतें कम होती हैं। मैं ज़रूरतों पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, जिसको बस आईफोन खरीदना है, जिसको ऑडी खरीदनी है, जिसे बस सत्ता में आके अपने पावर का शो ऑफ करना है, ऐसे पर्सन की ज़रूरतें कभी कम नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। और अगर आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी तो आप बिकेंगे। ऐसा पर्सन कभी ना कभी बिकेगा।
और ये याद रखिए कि जिन लोगों की ज़रूरतें कम होती हैं उन्हीं के इरादों में दम होता है, और ऐसे ही लोगों को आपको वोट दे करके जिताना है। तो ये थे मेरे वो सारे 5 पॉइंट्स जो मैं समझता हूं बहुत ज़रूरी हैं। आप कैंडिडेट्स को इन 5 पॉइंट्स के आधार पर परखिएगा। ये वीडियो मैंने खास तौर पे आप सभी लोगों के लिए बनाया, द यूआईसी फैमिली, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूआईसी फैमिली में बहुत सारा यूथ है और यूथ ही है जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा। तो बिल्कुल ये 5 चीजें ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन करिएगा। मेरी उम्मीद है कि आपके ख्याल भी मेरे ख्यालों से मिलते जुलते होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर करिएगा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लाइक दबाइएगा, लाइक से बस हमें मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर योर इंडियन कंज्यूमर फैमिली का हिस्सा बनिए। फिलहाल के लिए मैं प्रसाद वेद पाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा, और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। जय हिंद।